अदालत का मामला है, अदालत के सामने दो पक्ष है जी। एक तो उनको न्यायालय ने जमानत दिया है, दूसरा पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर आपने उनको जमानत दे ही दिया तो हमको जेल में ले लीजिए। सीबीआई कुछ नहीं, सीबीआई सरकार का तोता है। सारी जांच एजेंसियां जो सरकार की तोता हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ऊपर से आदेश होता है वही सरकारी संस्थाएं, एजेंसियां, जांच एजेंसियां, पुलिस प्रशासन, सीबीआई जो भी हो, सब वही काम करते हैं। न्यायालय भी अब निष्पक्ष नहीं रह चुका है। ये बिल्किस बामनों के मामले में भी मैंने देखा था और फिर दोबारा ये पुनरावृत्ति हो रही। इसका मतलब कि ऊपर से आदेश आ रहा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो मुझे लगता है कि ये भी एक राजनीतिक खंडयंत्र का हिस्सा हो सकता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उन्नाव रेप पीड़िता मामले पर, जो सुप्रीम कोर्ट में यानी शीर्ष अदालत में सीबीआई ने चैलेंज किया है कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर। पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं, पोस्टर लेकर के लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आखिरकार ये जो जमानत जो दी गई है वो किस आधार पर दी गई है, इस पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। सीबीआई साफ कह रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर का प्रभाव उन्नाव में ज़्यादा है, पूर्व विधायक रहे हैं, पीड़िता को किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है। अब सीबीआई की इंटरफेरेंस के बाद मामला गरमा चुका है। पब्लिक के मन में क्या है, ये जो पूरी जो घटना हुई, जो पहले ट्रायल हुआ, पहले निचली अदालत में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है और अब सुप्रीम कोर्ट में यानी शीर्ष अदालत में सीबीआई ने चैलेंज किया है, एसएलपी दाखिल कर दिया है। क्या कुछ है लोगों के मन में, जानते हैं। क्या सोचते हैं आप, ये जो एसएलपी दाखिल हुआ, सीबीआई का इंटरफेरेंस, अब मन में क्या आता है? ये कानूनी मर्यादाएं एकदम ताक पे रख दी गई जी। इससे पहले जो है गुजरात दंगों के जो आरोपी थे, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया था और उनका माल्यार्पण तक करवाया गया था। जैसे वो कितनी बड़ी जंग जो है जीत करके वापस आए हैं। तो वही है सरकार ना, सरकार तो नहीं बदली ना, न सरकार की नीतियां बदली। नहीं, तो कोर्ट में सरकार का कौन सा इंटरफेरेंस हो जाता है? सरकार, ये बताइए, अभी बिहार में चुनाव हुआ था, सरकार के इंटरफियर से ही तो जो है वहाँ के चुनाव आयुक्त ने बेईमानी घोटाला करवाया। चुनाव की बात सारे सुन लीजिए, सारे इंस्टीट्यूट इस समय बंधक बना लिए गए। समझ रहे हैं कि नहीं? वो जो चाहे मनचाही कर रहे हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे कोई चुनाव आयोग का हो, चाहे IAS PCS हो। जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं उनकी हत्याएं करवा दी जा रही हैं। समझ अब तो सीबीआई ने इंटरफेयर कर दिया है ना, अब क्या सोचते हैं? सीबीआई कुछ नहीं, सीबीआई सरकार का तोता है। सारी जांच एजेंसियां जो सरकार की तोता हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ऊपर से आदेश होता है वही सरकारी संस्थाएं, एजेंसियां, जांच एजेंसियां, पुलिस प्रशासन, सीबीआई जो भी हो, सब वही काम करते हैं। न्यायालय भी अब निष्पक्ष नहीं रह चुका है। ये बिल्किस बामनों के मामले में भी मैंने देखा था और फिर दोबारा ये पुनरावृत्ति हो रही। इसका मतलब कि ऊपर से आदेश आ रहा। भरोसा नहीं रहा क्या? भरोसा, पूरे प्रशासनिक तंत्र भरोसा है ही नहीं। सरकार जब निचली मर्यादाएं सरकार की गिरती चली जा रही है और रसातल में जा रही हैं, तो न्याय की गुहार क्या करेगा आदमी? समझ रहे हैं कि नहीं? न्याय की अब कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इस देश को अन्याय ही चलेगा। जैसे रावण और दुर्योधन के राज में जो है अन्याय ही चलता था, न्याय की सुनवाई नहीं होती थी, उसी तरह ये सरकार जो है रावण और दुर्योधन के पथ पे चल करके अन्यायी हो गई है और अन्याय का ही काम कर रही। न्याय का कोई इनसे, समझ लीजिए कि न्याय इनसे मांगना बहुत गलत बात हो जाएगी। कह रहे न्याय नहीं हो रहा, सरकार के इसमें नाम ही नहीं लिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है, सीबीआई ने शीर्ष अदालत में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर एसएलपी दाखिल कर दिया। पॉस्को जो एक्ट था उसको लेकर के भी तमाम सारी बातें हुई। रेप पीड़िता के फेवर में सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, रेप पीड़िता खुद प्रदर्शन कर रही हैं। अब सीबीआई के इंटरफेरेंस के बाद आम आदमी क्या सोच रहा है? देखिए, अभी मैं गुरु के काफ़ी बातों से सहमत हूँ जी। ये तो कह रहे कि सरकार पे भरोसा नहीं है, तंत्र पे भरोसा नहीं। देखिए, सरकार का एक अलग गरिमा है और न्यायालय का अलग गरिमा है। बिल्कुल।
आज दोनों जो है, न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, विधायिका का, मिल करके वो संविधान के पैरे का रक्षा करती है। तीनों अपने निष्पक्षता से वर्तमान संविधान के प्रक्रिया का संचालन करती है। अब रह गया सवाल कि विधायिका इस समय बलवती है, उसके पास ताकत है। अब बल ताकत की दुनिया में पूजा होती है। हमको जहां तक लग रहा है कि ताकत जो है इस समय अपने दिशा को छोड़ करके दिशा विहीन हो चुकी है। वो हर कार्य में जो है अपना एक अलग ढंग से इंटरफियर करके मनमानी जो है अपने लोगों के लिए काम वो करवा डालती है। बाद में भले उसका रिजल्ट जो कुछ भी हो, बाद में भले सरकार अपना पैर पीछे कर ले, लेकिन वो गलतियां कर जाती है। तमाम मुद्दे पर गलती की है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर तो मामला अदालत का है ना सर? जी, अदालत का मामला जी। अदालत का मामला है। अदालत के सामने दो पक्ष है जी। एक तो उनको न्यायालय ने जमानत दिया है, दूसरा पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर आपने उनको जमानत दे ही दिया तो हमको जेल में ले लीजिए। लेकिन अब सीबीआई ने एसएलपी दाखिल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, शीर्ष अदालत में, अब चैलेंज कर दिया है इस पूरी घटना को। बिल्कुल, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सीबीआई अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी रखेगी जी। लेकिन एक बात को आप समझ लीजिए, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो मुझे लगता है कि ये भी एक राजनीतिक खंडयंत्र का हिस्सा हो सकता है। इसलिए कि मैं इस बात से सहमत हूं कि सारा स्ट्रक्चर जो है सरकार का इस समय गुलामी की तरह काम कर रहा है। चाहे सीबीआई पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप कोर्ट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम कोर्ट पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। हम संविधान के साथ अगर कोर्ट हकतलफी करता है, अपने फैसले को तोड़ मरोड़ करके समाज के पटल पर रखता है, तो निश्चित न्यायपालिका ने अगर फैसला दिया है तो सवाल न्यायपालिका से होगा। अब भारत का संविधान हमको अधिकार दिया है, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि न्यायपालिका का जज अपना फैसला सुना देगा और उस पर सवाल नहीं होगा, उसके लिए अगली हम अदालत में नहीं जाएंगे, हम वहीं से अपनी हार मान करके आदमी घर बैठ जाए। ये कौन अनुच्छेद इस बात का पुष्टि करता है? कौन आर्टिकल है जो ऐसे गैर जिम्मेदाराना फैसला को हरी झंडी दे देती है और अन्यायियों को अन्याय करने का मौका दे देती है, अन्याय पाने वाले को न्याय से मुक्त कर देती है? अन्याय से आप बता दीजिए कहां लिखा है? ये तो कहीं नहीं लिखा है। कारण ये है कि न्यायपालिका सक्षम है अपनी न्यायिक विधा का संचालन करने के लिए, लेकिन न्यायपालिका को यह भी समझना चाहिए कि न्यायपालिका पूरे विधा का, पूरे सिस्टम का, पूरे आवाम का, पूरे जो है उसकी परंपरा का रक्षा करने के लिए बना है। अगर कोई भी संस्था अगर मानवीय दृष्टिकोण से मानवता की हत्या करती है तो हर भारतीय को संविधान अधिकार देता है कि वो अपनी बात को, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, अपने कराह को सार्वजनिक पटल पर रखने का यही लोकतंत्र है। कारण यह है कि जो लोकतंत्र को बचाना चाहता है वो अपनी पीड़ा को कहां रखता है? तोपों की दहानों पर। यह धर्म है और यही संविधान है। आज इसी संविधान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? काफी सारी बातें कह दी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दरवाज़ा खटखटा दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर की जो जमानत थी उसके खिलाफ एसएलपी दाखिल कर दी है। तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर बवाल मचा हुआ है। आप लोग क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने जो दस्तक दी है उसको लेकर क्या सोचते हैं? जो याचिका जो दाखिल हुई है, एसएलपी जो दाखिल हुई है। देखो, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ जी कि जैसे कुलदीप सेंगर जी बंद थे, जी जब बंद हुए तब इन लोगों ने न्यायपालिका का स्वागत किया। बिल्कुल। मुकदमा लिखा गया, जांच हुई, ठीक है, किन्हीं कारणों से हो सकता है कोई त्रुटि रह गई हो, उसके आधार पर उनको बेल मिला।
लेकिन अब तो सीबीआई ने इंटरफेयर कर दिया है ना। एक मिनट सुनिए, कागजी कार्रवाई में कोई जज अपना कलम फंसा के न्यायपालिका अपना डिसीजन नहीं देती है कि देती है? न्यायपालिका के ऊपर दूसरी न्यायपालिका बैठी हुई है। बिल्कुल। तो कोई भी किसी को अगर फंसाया गया है, जैसे वहाँ की जनता, जो मैं यूट्यूब के माध्यम से मैंने जो देखा है, उनके गांव की जनता बोल रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं। लेकिन तो पीड़िता डिसाइड करेगी या कोर्ट डिसाइड करेगा? अच्छा, आपके खिलाफ मुकदमा कोई लिख गया? अभी कोई लड़की आपके खिलाफ आके बयान लिखवा दे, कोई लड़की अभी आपके खिलाफ आके बयान लिखवा दे, तो आपको तो जेल जाना है ना, कि नहीं जाना? जांच होती है ना, जांच होगी हर चीज की। 164 का बयान होता है, कलमबंद बयान होता है, वही सर्वमान्य है, समझ रहे हैं? बिल्कुल। अभी एक आज ऑडियो वायरल हुआ है, कोई वहाँ का कोई ठाकुर है, वो बोल रहा है कि तुम वहाँ पहुँचो और अपने जो है प्राइवेट पार्ट पे, ऑडियो वायरल हुआ है। अभी ऑडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ है। क्या कारण है? देखिए, गांव की राजनीति जो होती है, शहर की राजनीति और गांव की राजनीति में बहुत फर्क है। मतलब आपका कहना है कुलदीप सिंह सेंगर गांव की राजनीति में फंसे हैं? हाँ, गांव की राजनीति। जब मैं भी गांव पर रहता था तो मेरे गांव भी ऐसा झगड़ा होता था। अड़ोसी एक टूरी अगर कार खरीद लाओ तो तहार पड़ोसी अगर साइकिल रखे है तो उन्ना कुछ पाए तो तोरे साइकिल तोरे कर में पंचर कह दी। ये गांव की राजनीति बता रहे हैं भाई साहब। आपको परेशान करने का काम रहता है। हाँ। आपको ये भी पता लगा लीजिए, यूट्यूब के माध्यम से देख लीजिए कि उनके गांव में उनकी पुरानी दुश्मनी थी, और दुश्मनी होने के बाद में प्रधानी के चुनाव में दुश्मनी हुई, उसके बाद में वो वहाँ नौकरी लेने गई थी। अब आप बताओ, एक तमाचा आपका मार दे हम या आप हमें मार दो, तो हमें तो नहीं लगता कि काल से आप हमसे बात कर दो जी। तो कहीं ना कहीं आपको मैं फंसाने का प्रयास करूंगा और फंसाऊंगा। और हमारे भारत देश में एक कानून चलता है SC एक्ट जी, और महिला का, दो धाराएं ऐसी हैं कि जब कोई SC समाज का व्यक्ति चाहे तो कभी भी सवर्ण को फंसा दे, नंबर 1। और महिला, किसी भी पुरुष को, हमको भैया महिलाओं से बहुत डर लगता है। किसी महिला का फोन आता तो कह देता हूँ क्या कहते, नॉट रीचेबल, या बोल देता हूँ मैं आपको नहीं जानता हूँ। महिलाओं से बहुत डर लगता है। खाली हमारे पास एक महिला है, हमारी बीवी, उसी घर की बात नहीं करते हैं। नहीं, क्या सोचते हैं ये जो पूरी जो घटना है, अब सीबीआई ने SLP दाखिल किया है शीर्ष अदालत में, क्या सोचते हैं? SLP तो दाखिल होगा, ह्यूमन बीइंग है, कोई भी जज है, उससे गलती हो सकता है, उसके खिलाफ अपील का प्रोविजन है, हमारे संवैधानिक प्रोविजन है, 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है, तो उसमें गलत क्या है? समर्थन कितना करते हैं इसको? हाँ? समर्थन कितना करते हैं? अपील तब का उनकी ड्यूटीज है, सरकार की ड्यूटीज है। सरकार को CBI की ड्यूटी थी, सिर्फ जांच में कहीं हटेप की थी तो उसकी अपील दाखिल की, उसको लगा कि नहीं इसमें हमको कमी है तो दाखिल किया। समर्थन करते हैं? अरे भाई, प्रोविजन का कौन नहीं समर्थन करेगा? हम संविधान से ऊपर है क्या? संविधान इस स्वरोच, जो एक संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ऐसे मानसिकता भ्रष्टाचारी, ऐसे जो लोग हैं, धर्म और राजनीति पुरानी है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अध्यात्म और विज्ञान नया चीज है। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं? सीबीआई ने SLP दाखिल किया है और इससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर को बेल भी मिल जाती है। अब सीबीआई के इंटरफेरेंस के बाद ये कहा जा रहा है सीबीआई बनाम कुलदीप सिंह सेंगर हो गया है। तमाम लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्नाव रेप पीड़िता के फेवर में। आप कैसे देखते हैं ये जो SLP दाखिल हुआ? देखिए, SLP दाखिल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वाकई में, देखिए, किसी लड़की की इज्जत होती है, सबकी इज्जत, अगर वाकई में उसके साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने किया है तो उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन मेरे अनुसार कुलदीप सिंह सेंगर, मैं अभी तक यही समझता था कि कुलदीप सिंह सेंगर दोषी हैं, लेकिन उनको फंसाया गया है जी। हम ये कह रहे हैं कि जब पीड़िता 4 जून 2017 को कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गई तो उसमें शुभम सिंह और नीरज तिवारी का नाम ही क्यों दिया? उसने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम क्यों नहीं दिया? वो कुछ महीनों के बाद, 2 महीने के बाद आता है कि कुलदीप सिंह सेंगर का नाम 2 महीने बाद जोड़ा जाता है उससे। दूसरी चीज़, पीड़िता ने यह भी कहा था कि वहाँ पे हमारे साथ दुष्कर्म किया गया, हमारे सिम को छीन लिया गया, फ़ोन को तोड़ दिया गया, और वही फ़ोन घटनास्थल से कुछ ही घंटों के बाद वहाँ उसी फ़ोन से कई कॉल की जाती है, कई देर तक बातें होती हैं। तो इससे प्रमाणित होता है कि ये कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया है। दूसरी चीज़,
164 धारा में पहले तो पीड़िता ने यह भी कहा था मजिस्ट्रेट से कि हमको अगवा किया गया था, हमारे साथ रेप किया गया था। वहाँ पे भी कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लिया। डॉक्टर ने इसका जांच किया तो डॉक्टर से देखिए पीड़िता जिसके साथ रेप होता है वो डॉक्टर को बता देता है, लेकिन वहाँ पे भी कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लिया। इन्होंने नाम कब लिया? ये एक साजिश है, कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया है और 2-3 महीने के बाद इनका नाम लिया गया है। और देखिए सीबीआई ने जांच किया तो वो जो कहा गया कि नाबालिग है वो पूर्ण रूप से बालिग लड़की है। उनके मार्कशीट में कई तरह के प्रमाण पत्र थे, किसी में वो 18 साल की है, किसी में 19 साल की है, किसी में 20 साल की है। तो सीधा सच होता है कुलदीप सिंह सेंगर को वहाँ फंसाया गया था। बिल्कुल। क्या आप सोचते हैं ये जो पूरी घटना चक्र हुआ सीबीआई का इंटरफेरेंस के बाद, अब आपके मन में क्या है? देखिए भाई साहब ने जो बोला 18, 19, 20, तो मैं कहना चाहता हूँ जो 18, 19, 20 होता है या बालक या बालिका होती है। भाई साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सवाल पे आप क्या सोचते हैं? देखिए कहीं ना कहीं जो है ये इसमें अपराध में संलिप्त थे, जिस कारण उन पे ये मुकदमा हुआ और ये क्या कहते भी हुई है। हैं, अगर उन्होंने स्वच्छ ही होते, अपराध मुक्त ही होते तो सेशन कोर्ट ने डिसीजन उनके जो है फेवर में देती, उनके खिलाफ क्यों दिया? तो पहले क्योंकि ट्रायल कोर्ट में तो उम्र कैद हो गई, उसके बाद हाई कोर्ट में जमानत मिलती है, अब सीबीआई का इंटरफेरेंस होता है देखिए सुनिए, शीर्ष अदालत में। सीबीआई का इंटरफेरेंस इसलिए है क्योंकि सीबीआई को कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपराधी हैं, उन पे अपराध साबित होता है, इस वजह से वो उनके जो सजा को सस्पेंड किया है उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिलीफ दाखिल की है। देखिए कहीं ना कहीं इसमें उनकी संलिप्तता है, नहीं तो सेशन कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाती। आप सीबीआई के फेवर में डिसीजन? बिल्कुल बिल्कुल सीबीआई के फेवर में। और दूसरी बात कि ये भाई देखिए अगर वो दोष मुक्त ही होते तो सेशन कोर्ट उनको बाइज्जत बरी ना कर देती। ये तो ट्रायल कोर्ट का सीबीआई आगे जो हाई कोर्ट हुआ, शीर्ष अदालत तक अब मामला पहुंच गया है, सीबीआई ने डायरेक्ट इंटरफेयर कर दिया है। क्या सोचते हैं सीबीआई के इंटरफेरेंस के बाद क्या कुछ होने वाला है? आप लोग के मन में क्या है और सीबीआई के डिसीजन पे क्या आता है मन में? देखिए ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट जो कुलदीप सेंगर का जो है सज़ा निलंबित किया, तो उसके खिलाफ जो है वो बच्ची चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि हमारे साथ अत्याचार है, अन्याय है और घोर अत्याचार हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। और उस बच्ची के जो है पिता की भी हत्या हुई, उसके साथ भी बलात्कार हुआ, उसका हाथ पैर तोड़ा गया। तो जो जिसके साथ ये घटना घटी हो तो चीख चीख के चिल्ला रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है। लेकिन रसूख के आगे जो है इंसानियत हार गई, समझे आप, मानवता हार गई। लोग चिल्ला चिल्ला के अब ये भी कह रहे हैं कि जो सेंगर को जमानत हुई या उनकी सज़ा निलंबित कर दी गई अच्छी बात है, लेकिन अगर निलंबित कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने मुकदमा दर्ज किया था, जो दरोगा मुकदमा दर्ज किया था, जो सीओ जांच किया था, जिस एडिशनल एसपी के माध्यम से वो मुकदमा लिखा गया था, तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। और जो जज ने सजा दिया था आजीवन कारावास, उसके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए ना, कि कैसे आप पे कर रहे हैं। तो ये आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लचर जो है पैरवी करने के कारण जो है कुलदीप सेंगर को जो है वहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी जमानत, उनका जो है वो सज़ा निलंबित की गई। तो इस तरह का है। अब सीबीआई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी या सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो पुनः जो होगा, लेकिन इतनी जल्दी छूटने वाले नहीं हैं। अब ये पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है, यहाँ तक कि निर्भया कांड की जो है, निर्भया हत्याकांड जो हुआ था, उनकी माँ भी ने कहा कि अगर ऐसे अपराधी छूटते रहेंगे तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे और ये लोग सोचेंगे कि 2-4 साल जेल में रहने के बाद छूट जाएंगे और तमाम जो है इस तरह के जो है अपराधी जेल में है उनके भी हौसले बुलंद हो जाएंगे और वो भी छूटने का प्रयास करेंगे, छूट जाएंगे। तो इस तरह का है ना, तो एक तरह का जो है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि रसूखदार वालों के सामने जो है कानून बौना साबित हो रहा है। देखिए बड़ी बात कह दी है कि रसूखदार लोगों के सामने कानून बौना साबित हो रहा है, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी राय हमारे बीच में रखी है। लगातार कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पूरे देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्नाव रेप पीड़िता के फेवर में लोग खड़े हो रहे हैं। हम भी ग्राउंड स्तर पर हैं। सीबीआई ने
शीर्ष अदालत में जाकर डायरेक्ट इंटरफेयर कर दिया इस मामले पे। एसएलपी दाखिल हो गई है। उससे पहले देखा दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत मिल जाती है, ट्रायल कोर्ट में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो क्या कुछ होगा ये आपको लगातार मैं अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल पब्लिक के मन में इस घटना को लेकर क्या कुछ था, सीबीआई के इस कदम को लेकर क्या कुछ था, मैंने आपको दिखाया। आपके मन में क्या कुछ है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।